बेटा नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस फैक्टर ऑफ फिटिंग द ROR हम जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज रेट लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये रेट लॉ। ये होता क्या है थोड़ा ध्यान से देखना। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपने एक लॉ ऑफ मास एक्शन करके पढ़ा होगा। उसका मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है बेटा और एक रिएक्टेंट बी है। ध्यान से देखना। अब ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे को कंबाइन करा के एक प्रोडक्ट सी भी दे रहा और एक डी भी दे रहा। और लेटेस्ट से बेटा ए की ए मोल, बी की बी मोल, सी की छोटी सी मोल और डी की छोटी डी मोल। और अगर मैं इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन डालूं, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जानते हो बेटा ये लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया? दैट इज गिवन बाय गुलबर्ग साहब ने दिया और वागी साहब ने दिया। इनके नाम जानते हो, गुलबर्ग एंड वागी। ही हैज गिवन द लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ बट हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट क्या है कुछ नहीं, वो क्या है मैं ही बता देता हूँ। इनके हिसाब से लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होती है बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसा है कि किसी भी रिएक्शन की रेट आर डिपेंड करती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा इस रिएक्शंस की रिएक्टेंट्स क्या है, सी डी है कि ए बी है? ए बी बेटा ए, और उसकी पावर स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और दूसरी रिएक्टेंट है बी और उसकी पावर उसकी स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने दिया। किसने? लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब ये गुलबर्ग एंड वागी ने दिया बाय गिविंग द स्टेटमेंट कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ मास एक्शन। अब थोड़ा आप प्रैक्टिकली समझो। अगर मेरे पास ये 10 मोल्स है, मतलब 10 मोल पर लीटर है बेटा, ये 20 मोल पर लीटर है, मतलब बीकर में 10 मोल 20 मोल ले लिया और दोनों को एक डब्बे में डाल दिया। तो जैसे ही डाला उस वक्त से रिएक्शन शुरू हो गई। हो गया ना बेटा? ये ए अलग से था 10 मोल पर लीटर, ये बी अलग से था 20 मोल पर लीटर, और दोनों को मैंने एक बड़े से डब्बे में डाल दिया, वेसल में डाल दिया। और जैसे ही डाल दिया इनकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। और जैसे ही इनकी रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या होगा बेटा? ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? पक्का ना? और एक बार बोलो बेटा, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डिक्रीजेस। बेटा डिक्रीज मतलब ये 10 मोल पर लीटर वाला 9 मोल पर लीटर हो जाएगा, ये 20 वाला 19 मोल पर लीटर हो जाएगा। होगा ना? कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होनी है भाई। ये जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डिक्रीज हो रही वहाँ धीरे धीरे सी और डी बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे हो सकता फर्स्ट 10 सेकंड में ये 1 मोल बन गया, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में ये 2 मोल बन गया। बेटा अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, जो पहले 10 मोल 20 मोल था, जैसे ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग गई ये बढ़ना शुरू हुआ। बेटा कुछ वक्त के बाद में ये 10 मोल का 5 मोल रह जाएगा और ये 20 मोल का 10 मोल आ जाएगा। ए जो आपने 10 मोल पर लीटर लिया था अब क्या बन जाएगा बेटा? 5 मोल पर लीटर। और ये बी को जो आपने 20 मोल पर लीटर लिया था अब क्या बन जाएगा? 10 मोल पर लीटर। तो बेटा इनकी कॉन्सेंट्रेशन पहले के कंपेयर में कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। तो जिस स्पीड से आपका सी डी बना, क्या अभी उसी स्पीड से सी डी अभी बनने वाला है? नहीं। पहले देखो ये 10 मोल पर लीटर था, ये कितना था? 20 मोल पर लीटर था बेटा। और जैसी रिएक्शन शुरू हुई सी और डी बनने को, एक मोल बनने के लिए मुझे जस्ट 10 सेकंड लगे। और जब होने के बाद इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो क्या बेटा ये नेक्स्ट 10 सेकंड में ये 1 मोल सी डी बनने के लिए क्या 10 सेकंड ही लगेंगे क्या उससे ज़्यादा लगेंगे? ज़्यादा लगेंगे। क्यों? इनकी कॉन्सेंट्रेशन पहले 10 और 20 थी, अभी कितनी होगी बेटा? 5 और 10 हो गई। 5 मोल ए की और 10 मोल बी की। अब मुझे सी डी 1 मोल एक्स्ट्रा बनने के लिए अब 10 सेकंड नहीं लगेंगे, 10 सेकंड से ज़्यादा। मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा टाइम के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। चेंज तो हो रही है लेकिन डिक्रीज हो रही है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ जो डिक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है, इसका एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन हम ये लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाल नहीं सकते। इन्होंने जो दिया इट इज़ अ मेथड, कुछ हद तक सही था कि इस मेथड से हम किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। हाउ? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पेसिस टू द पावर ऑफ दिस स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेटा हम बोलेंगे ये जो मेथड हमारे गुलबर्ग साहब ने और वागी साहब ने ये जो मेथड दिया बेटा, इट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड सर, इट इज़ नॉट एन करेक्ट मेथड, इट इज़ नॉट एन करेक्ट मेथड। व्हाट बेटा? टू डिटरमाइन ROR। तो अब इनके आगे प्रॉब्लम खड़ा हो गया भाई,
अगर गुलबर्ग साहब ने, वागी साहब ने जो मेथड दिया, अगर वो करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा करेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट मेथड, कुछ हद तक सही है भाई, पर एग्जैक्टली नहीं है। अब वो एग्जैक्टली नहीं है तो उनके आगे प्रॉब्लम खड़ी होगी, भाई निकालेंगे कैसे? तो किसी ने बोला एक काम करेंगे, जो आप रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, उसकी पावर ए और बी जो लिख रहे हो बेटा, हमेशा पावर ए भी नहीं रहने वाली है। पहले मैंने बोला ना, ये 10 मोल पर लीटर थी और ये 20 मोल पर लीटर है, तो टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 20 हमेशा नहीं लगाते, और टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 20 वक्त के साथ कम होते जाती है। 10 बिकम 9, 20 बिकम 19, बेटा 9 बिकम 5, 19 बिकम 10, हो रहा ना। और वो पावर कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन की, ये जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ये भी कम होगा, ROR भी कम होगा। इसीलिए उन्होंने एक अच्छा सा मेथड पता किए, और वो मेथड है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए रेट लॉ। सो व्हाट इज ए रेट लॉ बेटा? रेट लॉ इट एक्सप्लेन, सुन लो, इट एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ, बेटा इट एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा इट एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ rate of reaction which is determined, beta it explains the dependence of ROR which is determined experimentally, मतलब वो ओनली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते बेटा। कोई बोर्ड पे रिएक्शन लिख दे, बोले कि इसकी ROR लिखो, आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिख के कराओगे, आ तो जाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट आने के लिए क्या करना पड़ता सर? ओनली एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करना पड़ता। मतलब इस रिएक्शन की ROR मुझे लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? देखो बेटा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर X। अरे सर आपने यहाँ A लिखा था, इसकी पावर A लिखे, अब A की जगह आपने X लिख दिए। हाँ बेटा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B लिखने के बजाय Y लिखूंगा। मतलब आपको ये X और Y कहाँ से आएंगे? सर दीज X एंड Y कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। बेटा इट विल बी डिटरमाइन हाउ? एक्सपेरिमेंटली। इज इट क्लियर? अब मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दिया ना, इसके छोटे छोटे और 1-2 पार्ट बना के देता हूँ, आप इसको लिख लो बेटा, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक। बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो आप। बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 1 में A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C, D मोल्स ऑफ D। अगर मुझे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? I cannot use the law of mass action given by the Guilbert and Waggy, but instead of that I will use the method called as a R is directly proportional to A की power what is that? X, and B की power what is that? Y. But here R is equal to proportionality constant is K into A की power X और B की power Y। यहाँ पर ये जो आपको X and Y दिख रहा है बेटा, I should say what is this X और what is this 1, बट उससे पहले आपको ये बता दूं, दिस इज कॉल्ड एज ए रेट लॉ एक्सप्रेशंस। बेटा इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशंस। एंड इन दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हाट इज द K इंडिकेट? बेटा K इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बेटा व्हाट इज दिस X इंडिकेट? बेटा X इज द ऑर्डर, it is the order of reaction, it is the order of reaction किसकी रेस्पेक्ट में है? with respect to A। बेटा what is the Y is here? sir Y is the order of the reaction किसकी रेस्पेक्ट में? with respect to B। और ये X और Y निकालते कैसे हैं? बेटा these X and Y it can be determined only experimentally। कभी भी आप रिएक्शंस में दिए वाले वैल्यूज को इसकी पावर में मत लगाओ, इट इज ओनली एंड ओनली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सो व्हाट इज द X? इट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A। व्हाट इज द Y? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। व्हाट इज द X एंड Y? दिस कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अगर मैं ये X और Y को मिला लूँ, सी बेटा X और Y का अगर मैं सम अप करा लूँ, आई विल गेट द N, एंड N इज द कंप्लीटली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बेटा N इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हो सकता है ये N की वैल्यू आपकी 0 आए, हो सकता है N की वैल्यू 1 आए, हो सकता है N की वैल्यू 2 आए। बेटा 0 आ गया तो आई शुड से दिस रिएक्शन कॉल्ड एज ए 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर N की वैल्यू 1 आ जाए, यू शुड कॉल इट एज ए
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 2 आ जाए यू शुड कॉल इट एज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये जो ऑर्डर है बेटा, ये जो ऑर्डर है ये आपको पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ज़ीरो भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी ज़ीरो, बेटा इट मे बी फ्रैक्शनल, इट मे बी फ्रैक्शनल। दैट इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। लिख लो बेटा यहाँ तक। बेटा ये जो आपको k दिख रहा है ना, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन रेट कांस्टेंट, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन रेट कांस्टेंट। बेटा इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन वेलोसिटी कांस्टेंट, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन वेलोसिटी कांस्टेंट। ये k का मतलब है बेटा। अगर ये फटाफट लिख दो, मैं आपको यहाँ पर k जो है रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट भी बताऊंगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? बेटा अब यहाँ पर है ना, हमको देखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ k करके पूछता है। सुनो ध्यान से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? k मतलब रेट कांस्टेंट होगा, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, या तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होगा। तो बेटा ये मेरे पास रेट ला एक्सप्रेशन है ना, इसको देख के मैं यूनिट बनाऊंगा। तो क्या लिखूं मैं? k इज इक्वल टू, भाई r है, मतलब r मतलब क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b की पावर y। यहाँ से यहाँ समझ में आ गया? ये रेट ला एक्सप्रेशन थी ना, किसी की भी, इसकी है, लेट अस से जनरल है, ये है, तो मैंने k इज इक्वल टू r बाय ये लिख दिया। अच्छा r क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। आपको याद है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पढ़ाया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? सर इट इज ए मोल पर लीटर, हाँ बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय। अभी ए मैंने आपको बताया था, किसी भी एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, वो उसकी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन ए लीटर। तो बेटा ए भी क्या हो गया? इट इज ए मोल पर लीटर की पावर एक्स। बी भी क्या होगी बेटा? सर ये भी आपकी मोल पर लीटर की पावर वाई। सर ये मोल पर लीटर की पावर 1 है। आप इन दोनों को देखो, इन दोनों के बेसिस सेम है भाई, पावर अलग है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, वी कैन राइट इट इज ए मोल पर लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स बाय, क्या लिखूं बेटा? मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई। मैंने अभी भी आपको बताया था x क्या थी? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, b क्या थी? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। भाई दोनों को मिला लो, इट इज इक्वल टू n। व्हाट इज n? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैं यहाँ से यहाँ चलूँ, व्हाट इज दैट? कि सर ये मोल हो गया, पर लीटर हो गया, उसकी पावर 1 सेकेंड इनवर्स बाय, बेटा इसको मैं ऐसे लिखूँ, इट इज ए मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ n। टू द पावर ऑफ क्या बेटा? n, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था x प्लस वाई इज इक्वल टू n, एंड n इज नथिंग बट द व्हाट? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो बेटा ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गई, राइट? इसको मैं अभी अलग से लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर व्हाट वी गॉट k इट इज इक्वल टू, बेटा ये रहा मोल पर लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स बाय, नीचे क्या आ गया बेटा? इट इज ए मोल पर लीटर की पावर n। देखो ये है ना 1 और n, यही था, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा बेटा यहाँ देखो, ये टू द पावर ऑफ 1 है, टू द पावर ऑफ n है, और दोनों के बेसिस सेम है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, मालूम, k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। मतलब अगर आपको n की वैल्यू मालूम है तो आप यूनिट ऑफ k लिख सकते हो। जैसे कि बेटा n इक्वल टू 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो n तो 0 होता ना। अगर n 0 हो गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k बेटा? k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। बेटा अगर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। किसी की पावर 0 1 हो गई, व्हाट इज यूनिट ऑफ k बेटा? सेकेंड इनवर्स। अगर n इज इक्वल टू 2 डाल दो, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? बोलो बेटा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अब 1 माइनस 2 कितनी होगी? -1, तो मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकेंड।
n इक्वल टू 3 डालो, n इक्वल टू फ्रैक्शन माइनस 1/2 डालो, उसके हिसाब से यूनिट ऑफ k लिखो। इज इट क्लियर? तो बेटा ये है आपका जनरल फॉर्मूला टू राइट द यूनिट ऑफ k। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता, याद नहीं आता, ये याद रखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। बेटा n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसके हिसाब से वैल्यू डालो, आपको यूनिट ऑफ k आती जाएगी। चलो लिख दो बेटा ऐसे भी। यहाँ पर मैं भी कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ कि एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, आपने यूनिट ऑफ k को ट्राई करना है। लेट अस से पहला वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली n की वैल्यू तो जीरो आएंगी, तो लेट अस से n की वैल्यू जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा बाद में आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो तो मैं n की वैल्यू यहाँ ले लूँगा 1। फिर बाद में लिखूँगा बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सर हम जानते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब अब जो आएंगी n की वैल्यू 2 आएगी। बेटा मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2। मैंने बोला ना, इट मे बी ज़ीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी फ्रैक्शन। चलो बेटा इनके हिसाब से व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ k आने वाली है, एक बार आप बना के देखो, फिर मैं आपको यहाँ लिख के दे दूँगा। फॉर्मूला यही है बेटा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n की वैल्यू डालो, आप यूनिट्स ऑफ k लिखते जाओ। बेटा देखो यहाँ पर जीरो ऑर्डर मतलब n की वैल्यू जीरो। बेटा n की वैल्यू जीरो, 1 माइनस जीरो 1, तो यूनिट ऑफ k आने वाली है, इट इज़ ए मोल पर लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। अब फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू 1, बेटा n की वैल्यू 1 डालो। सर 1 माइनस 1 जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब 1 हो जाएगा, बचा क्या सेकेंड इनवर्स। आगे बेटा सेकेंड ऑर्डर n की वैल्यू 2, बेटा 1 माइनस 2 -1, तो ये आएगा मोल लीटर टू द पावर ऑफ कितनी बेटा 1 माइनस 2, राइट बेटा 1 माइनस 2 बिकम ए -1 सेकेंड इनवर्स। अब देखो n की वैल्यू -1/2 है, बेटा ये 1 माइनस ऑफ -1/2 कितना होता 1 प्लस 1/2, तो ये आ रही मुझे यहाँ पर 3/2, दैट इज ए मोल पर लीटर की पावर व्हाट इज दैट 3/2 सेकेंड इनवर्स इज ए यूनिट ऑफ k, राइट। चलो बेटा ये लिख लो, मैं आपको इसका सवाल बना के देता हूँ। बेटा यहाँ पर सवाल इस तरह से दे दिया कि आपको रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे दिया, यूनिट भी मेंशन किया लीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स, और हमसे पूछ रहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा जब भी ऐसे है ना, पहले यूनिट को पकड़ो। अब यूनिट्स क्या है देखो आपको, लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2, और ये क्या रही बेटा सेकेंड इनवर्स। सर इसको ऐसा भी लिख सकते ना बेटा, मोल की पावर -2, अब लीटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आ जाए तो ये भी आएगी लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। बेटा इसको ऐसा लिख सकते हो आप, मोल पर लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। और इसको आप है ना आपके जनरल यूनिट से कंपेयर कीजिए। जनरल यूनिट्स क्या थी, मोल पर लीटर की पावर क्या थी बेटा 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब देखो दोनों के बेसिस सेम है, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया, बचा क्या बेटा बेसिस सेम है तो ऊपर की पावर इक्वल हो जाएंगी। -2 इक्वल टू 1 माइनस n, माइनस n यहाँ आ गया, प्लस n हो गया, -2 यहाँ आ गया, +2 हो गया। व्हाट इज द n बेटा, n इक्वल टू 3 बाई n इक्वल टू 3 मतलब इट इज द व्हाट थर्ड ऑर्डर। क्या पूछ रहा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर इट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, मतलब आपको जो वैल्यू दी उससे लेना देना नहीं है, लेना देना हमको उसकी यूनिट से है भाई। बेटा यूनिट से ही मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। पहले उसको अरेंज करो, उसको फिर कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद सॉल्व करो, जो n की वैल्यू आती वो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाती है।